अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे और मोहतरम नादरीन, मैं हूँ हाफिज़ हकीम शब्बीर अहमद। मेरे प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो आपसे शेयर करने जा रहा हूँ ये बियॉन्ड द डिमांड है। प्यारे नादरीन, आज की जो वीडियो है उसका अनवान है कि री बादी का दर्द। री का दर्द ये क्या होता है? तो बात यह है प्यारे नादरीन, ये हवा जैसे चलती है, ये भी जिस्म के अंदर हवा की तरह चलती है। कभी जिस्म के बैक हिस्से में दर्द हो रही है, कभी आपको कमर में दर्द हो रही है, कभी कंधों में हो रही है, कभी बाजू में हो रही है, कभी सीने पे आ जाती है, कभी मैदा में आ जाती है, कभी ज़ेरे नाफ दर्द शुरू हो जाती है, कभी पट्ठों में, पिंडलियों में छुरी से काटने वाला दर्द महसूस होता है। तो ये होता क्यों है मेरे प्यारे नाज़रीन? ये होता है क्योंकि जो लोग परदेश में हैं वो लोग ज़्यादा चिकन चावल ज़्यादा खाते हैं। तो इंसान का मिजाज जब मौसम बदलता है, मौसम के बदलने के साथ इंसान का मिजाज भी बदल जाता है। इसी तरह जब आप एक ही खुराक को मुसलसल खाते रहेंगे तो आपके जिस्म के अंदर भी उसके बैड असरात शुरू हो जाएंगे। आपके जिगर के इर्द गिर्द सुद्दे बन जाएंगे। गैर तबई तरीक़ा से आपकी जो फादल और फासद रतूबात है उसका इखराज ना होगा तो फिर क्या होगा कि आपके जिस्म में दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो फिर नींद भी नहीं आती। बल्कि अगर आपको वाई बादी की दर्दें हैं तो क्या होता है कि गुर्दों के मकाम पर बैक साइड पर जो पिछला हिस्सा, बैक साइड पे जो पीछे हिस्सा होता है, दोनों गुर्दों के मकाम पर दर्द होती है। और ये होती भी उन लोगों को है जो ज़्यादा चावल मुर्गन ग़िज़ाएँ गोश्त खोरी ज़्यादा करते हैं। ख़ास तौर पर बड़े गोश्त को बड़े मज़े से, कट्टे का गोश्त बड़े शौक़ ना खाते हैं। तो उनको फिर क्या होता है कि रात को वो जगह भारी हो जाती है, ऐसे लगता है कि जो गुर्दे हैं वो नीचे गिर रहे हैं। तो फिर वो बंदा जो है ना वो थोड़ा सा ऐसे ऐसे साइड बदलता है, ऐसे ऐसे अपने जिस्म को गर्म करके फिर वो उठ कर बैठता है या सहारे की मदद से उठता है। तो वजह क्या होती है? जिस्म में फादल और फासद रतूबात जमा हो जाती है। फिर यहाँ तक ये भी हो जाता है, मरीज़ों को मैंने यहाँ पर डील किया कि मैदा में तबखीर बन जाती है, हवा बन जाती है, मैदा बंद हो जाता है। तो फिर भी आपके जिस्म को दर्दें शुरू हो जाएंगी। तो प्यारे नाज़रीन, फिर आप बहुत सी अद्वियात का सहारा लेते हैं, बहुत से डॉक्टरों के पास जाते हैं, तो उनके पास सिर्फ एक रात के निकालने के लिए दर्द की गोली होती है। ये ले जाए जी, ये आप डेली ये गोली खा लिया करें तो सुकून हो जाया करेगा। तो बात यह है प्यारे भाइयों कि सबसे पहले बीमारी को ख़त्म किया करें। ये ना किया करें कि बस ये हमने ये दवाई ले ली है, दर्द ख़त्म हो गई है। दर्द ख़त्म नहीं होती मेरे भाइयों। इंसान के मिजाज का, तबीयत का बंदे को ख़ुद अंदाज़ा होना चाहिए कि कब किस वक्त चेंज हो रहा है। जैसे दूसरे कंट्री में, दूसरे मुल्कों में मैं आपको बात बता दूं कि जैसे आप यूरोप में हैं तो यूरोप में क्या होता है कि ख़ास तौर पर जो लंदन के लोग हैं ना, वो वहाँ पर ये होता है कि जैसे W से 3 चीज़ें जो है ना उनका वो कभी भी जो है ना वो एतबार नहीं रखते। पहली चीज़ W से वर्क, दूसरी चीज़ है वाइफ, तीसरी चीज़ है वेदर। तीनों चीज़ों का एतबार वो लोग नहीं करते। इसी तरह मैं भी आपको ये एडवाइस करता हूँ कि इंसान का मिजाज कभी भी बदल सकता है। जैसे मौसम बदला, मिजाज भी बदल जाता है। तो मिजाज बंदे के अपने इख्तियार में होता है। अगर वो बंदा मुसलसल एक ही खुराक को यूज़ करता रहे तो फिर क्या होता है, जिस्म के ऊपर बैड असरात शुरू हो जाएंगे, आपके असाब शल हो जाएंगे, आपकी सेक्सुअली पावर जो है वो भी ख़त्म होना शुरू हो जाती है। ये कन्फर्म बात है। अगर आपको वाई बादी की दर्दें मुसलसल हो रही हैं, आपका जिस्म फूलना शुरू हो जाएगा, आपकी नज़र कमज़ोर होना शुरू हो जाएगी, आपकी मेमोरी वीक हो जाएगी, आपको गुस्सा ज़्यादा आएगा, हाइपर ज़्यादा हो जाएंगे, आपको काम करने को जी नहीं चाहेगा, हल्का हल्का जिस्म में बुखार रहता है। तो भाइयों, बात यह है कि मैं आज आपसे जो नुस्खा शेयर करने जा रहा हूँ, इंशाल्लाह ताला ये आपके जिस्म के ऊपर बहुत ज़्यादा फ़ायदा देगा। लेकिन इससे पहले आपने ऐसे करना है कि अगर आप नुस्खा ना बना सके तो एक हलवा बना लें। 1 पाव बादाम लेकर, 1 पाव देसी घी, 1 पाव शहद और 1 पाव आपने अदरक लेना है। अदरक, बादाम, देसी घी और शहद, तीनों चीज़ों को आपने देसी घी के अंदर बरियाँ करना है। अदरक को भी आप कूट लें, इतना ना कूटें कि उसका पानी निकल जाए। बादाम जो है वो भी आप कूट लें। देसी घी को आग के ऊपर चढ़ा दें, वो अगर रखेंगे तो वो दोनों अदरक और बादाम को उसके अंदर डाल दें। शहद नहीं डालना, शहद को उस वक्त डालना है जब ये बरियाँ हो जाए। बरियाँ करके आपने दोनों चीज़ों, अदरक और बादाम को नीचे उतार लें, ऊपर आप शहद डाल लें।
तो ये महफूज कर लें तो 1 चम्मच सुबह और 1 चम्मच दोपहर और 1 चम्मच रात को रोटी के साथ खाया कर। ये सालन बन जाता है, इसमें आपने काली मिर्च नमक नहीं डालना, ये हलवा बन जाएगा, बड़ा ज़बरदस्त है। ये वाईबादी की दर्दों के लिए, असाब के लिए, पट्ठों की कमज़ोरी के लिए, नज़र के लिए और मर्दाना ताकत के लिए भी बड़ा ज़बरदस्त है ये। और ये नुस्खा ये नोट फरमा लें। देखें प्यारे नाज़रीन, मैंने ये नुस्खा जो है ना ये लिख कर रखा हुआ था, बल्कि मैं आपको बता भी देता हूँ। कुछ नाज़रीन ये कहते हैं कि हाफ़िज़ साहब आप ना एक एक चीज़ करके बोला करें। सबसे पहली चीज़ प्यारे नाज़रीन आपने लेनी है मीठा सोडा 3 तोला। दूसरी चीज़ लेनी है सुरंजा शीरी, ये भी 3 तोला। तीसरी चीज़ लेनी है हल्दी, ये भी 3 तोला होनी चाहिए। आगे दार चीनी है, ये भी 3 तोला। फिर जायफल, ये भी 3 तोला। नुशादर ठिकरी, ये भी 3 तोला। और काली मिर्च 1 तोला। तमाम चीज़ों का आप पाउडर बना लें, सफ़ू बना लें। 500 मिलीग्राम के कैप्सूल भर लें, 1 कैप्सूल सुबह और 1 कैप्सूल दोपहर और 1 कैप्सूल रात को। यकीन कीजिए पहले कैप्सूल से ही आपको आराम आ जाएगा। बहुत अच्छा गारंटी वाला नुस्खा है। मैं तो ख़ुद यहाँ पर मरीज़ों को ये बना कर कैप्सूल में भर कर देता हूँ। वही नुस्खा आपसे शेयर करता हूँ प्यारे नाज़रीन, जो मैं आज़माता भी हूँ, देता भी हूँ लोगों को। तो इंशाअल्लाह ताला आप भी आज़माएँ, आप मुझे दुआएं देंगे। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। मेरा नंबर नोट फरमा लें, 0343416747 है। प्यारे नाज़रीन, उसका बनाने में अगर आपको कोई कमी पेशी आ रही हो तो आप मुझे कॉल पर बात कर सकते हैं या मुझे आप व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। अल्लाह ताला आपका हामी नासिर हो। प्यारे नाज़रीन, अल्लाह हाफ़िज़।